poem The Human Season, fourth season, fill the measure of the air. There are four seasons in the mid of man. He has his lusty spring when fancy clear take in all beauty with an easy span. ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ए बी एक नंबर की आती है पेपर में। और इसकी पहले ये हमारे चार मौसमों के बारे में बात हो रही है। The poet said that the year is divided into four seasons just like a person mind experience. Different phases. Spring is a time of energy, imagination, where everything looks beautiful and fresh. ये मशहूर शायर जॉन किट्स की लिखी हुई है और इसमें चार मौसमों की बात की गई है। ये नज़म सिर्फ 7 सतरों ठीक है। में एक MCQ आया था क्योंकि इसमें सोनेट यूज़ किया गया है। कहते हैं कि सोनेट इज़ अ टाइप ऑफ पोइट्री, तो आपने कहना है यस, ये पोइट्री की टाइप है सोनेट। ये इसका थोड़ा सा इंट्रो था। अब इसमें कहा गया है कि इंसान की उम्र में 4 मौसम होते हैं। जैसे साल में 4 मौसम। इंसान का दिल बहार में होता है जब वो जवानी नई नई हो और ख्यालात ताज़ा और उम्मीदें नन्ही कलियों की मानद खिलती है। ये इसका स्टंजा का मतलब था, ठीक है। टू है ही हैज़ हिज समर व्हेन लग्जरी स्प्रिंग on code of youthful thought he loves to ruminate and by such dreaming high is nearest into heaven quite cause. इसकी पैराफ्रेजिंग है। द पोएट सेड इन समर ही enjoyed thinking deeply about his youthful memories. His dream lift his mind making him feel close to heaven. 4 मौसमों को इंसान की ज़िंदगी से कंपेयर किया गया। जैसे कि जो हमने पहली पोइम की उसमें जो है क्रॉसिंग द बार, उस सफ़र को मौत के सफ़र से कंपेयर किया गया था। तो इस 4 मौसमों को इंसान की ज़िंदगी से कंपेयर किया गया। अब 4 मौसम कैसे? बचपना, जवानी और बुढ़ापा। और उसमें कुछ मुश्किलें भी आती है जिसको समर से कहा जाता है या जिससे भी। तो इसमें अब इस पोइम में कहा गया है कि जो गर्मी का मौसम जवानी की पख्तली लाता है। मतलब जवानी में इंसान जोश में आ जाता है, उल्टे मुल्टे काम करने शुरू हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जवान हो रहा है। और दूसरी बात, उसकी जो जवानी की जो उल्टी पुल्टी हरकतें थी उसको समर से तशबीह दी गई है। और तीसरी लाइन में कहना चाह रहे हैं कि इंसान दुनिया से भरपूर लुत्फ़ लेता है और हर लम्हे को जीता है। इसकी स्टैंजा नंबर 2, his soil has it in autumn when his wings he folded close counted so to look on mist in idleness to let fair things pass by unneeded as a thread short books. Paraphrasing, the poet said that his soul रूह को कहते हैं, is in a calm and peaceful stage like autumn. He closes his wings and feel content watching mist float lazily. He lets beautiful things pass by unnoticed like a small streams. यहाँ पे ऊपर ज़ाहिरी बात है पहली लाइन में ऑटम की बात की गई है। अब इस ऑटम को कंपैरिजन किया गया इंसान की सोच से। अब एक जो उम्र होती है वो बचपना, जवानी में उल्टी पुल्टी हरकतें, और फिर एक वक्त आता है जिसमें हम सोचते हैं अपने करियर के बारे में। ये वो चीज़ बताई गई है। अब इसमें कहते हैं कि फिर आती है ख़ज़ा जब इंसान सोच में गुम होता है, अपने माजी का जायज़ा लेता है और अंदर एक खामोशी हिकमत जन्म देती है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट स्टैंजा है, ही हैज़ इट विंटर टू ऑफ पेल मिसफीचर और एल्स ही वुड फॉरगो हिज मॉर्टल नेचर. द पोएट टॉक अबाउट ही आल्सो हैज़ अ कोल्ड एंड हार्श टाइम जस्ट लाइक अ विंटर, अदरवाइज ही वुड नॉट बी ट्रूली ह्यूमन. इसमें शायर कहते हैं कि आखिर में सर्दी का मौसम आता है, खामोश, पुरसुकून, मौत की तरफ माइल, लेकिन खौफ के बगैर जैसे कोई गहरी नींद. समझने आए तो आखिर में मैं आपको तफसील से समझाती हूँ उसका खुलासा जो पूछ सकते हैं पेपर में. इसका खुलासा इस पोइम का मतलब है कि इस नज़म में जो शायर है वो कहना चाह रहे कि इंसान की ज़िंदगी भी एक मौसमों की तरह है, मतलब की तरफ चक्कर काट रही है. एक जैसे कि 4 मौसम चक्कर काटते हैं तो इंसान की ज़िंदगी भी इसी तरह ही चक्कर है. और बहार को कंपैरिजन किया गया है बचपन और इब्तदाई जवानी, गर्मी को जवानी की ताकत और सरगर्मियाँ जो मैंने कहा है,
और ख़ज़ा को कंपैरिजन किया गया है उधेर उम्र और गौर व फिक्र, हाँ, जिसमें हम सोचते हैं, अपनी गलतियों पर पछताते हैं। ये हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। और सर्दी, बुढ़ापा और मौत के करीब लम्हे से कंपैरिजन किया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।